पाए हरिदास कहा, जन्म पाए हरिदास कहा। स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं, स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहूं। जन्म पाए हरिदास कहा, जन्म पाए हरिदास कहाई। इस बासुर हरि, इस बासुर हरि आगे नाचो, इस बासुर हरि आगे नाचो। चार पदार्थ मना विचारो, चार पदार्थ मना विचारो। भक्ति बिना दूजो नहीं धारो, भक्ति बिना नहीं दूजो धारो। निस बासुर हरि आगे नाचो, निस बासुर हरि आगे नाचो। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना मेरे, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना मेरे। सेऊ चरण शरण रहो तेरे, सेऊ चरण शरण रहो तेरे। निस बासुर हरि आगे नाचो, निस बासुर हरि आगे नाचो। चरण कमल की सेवा जाचो, चरण कमल की सेवा जाचो। निस बासुर हरि आगे नाचो, निस बासुर हरि आगे नाचो। शिव सनकादिक नारद गावे, शिव सनकादिक नारद गावे। सो साहिब मेरे मन भावे, सो साहिब मेरे मन भावे। निस बासुर हरि आगे नाचो, निस बासुर हरि आगे नाचो। चरण कमल की सेवा जाचो, चरण कमल की सेवा जाचो। निस बासुर हरि आगे नाचो। राम राय अरज तुम्हारे, राम राय अरज हमारे। राम चरण गुद भक्ति तुम्हारे, राम चरण गुद भक्ति तुम्हारे। राम राय अरज तुम्हारे, राम राय अरज हमारे। राम चरण गुद भक्ति तुम्हारे, राम चरण गुद भक्ति तुम्हारी। निस बासुर हरि आगे नाचो, निस बासुर हरि आगे नाचो। चरण कमल की सेवा नाचो, चरण कमल की सेवा नाचो। तो महाप्रभु फरमाते हैं शिवी निस बासर। और यहाँ दूसरा अर्थ भी बताया है कि इस माने रात दिन हम परमात्मा के सामने ही जाने का प्रयास करें। भगवान के सामने जाओ, किसी भी प्रकार की वासना होगी तो फिर भगवान का वास नहीं होगा। ध्यान रखें। जहाँ दुर्गंध होती है वहाँ तो हमारी नाक भी बंद कर लेते हैं, और सुगंध होती है तो 2 मिनट ठहरने का हम प्रयास करते हैं। ऐसे इस मनुष्य शरीर में वासना भरी होगी तो परमात्मा कैसे ठहरेगा। इसलिए भगवान के चरणों में जाकर के ऐसा तन्मय होकर के मिल जाओ कि वहां पर केवल भक्त कहता है कि साधक कहता है कि मेरे को तो केवल चरण कमल
कमल की सेवा जाए, मुझे तो उन चरणों की सेवा मिल जाए। इसीलिए भरत भगवान से मिलने के लिए आया है। तो किस लिए आया है? कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो पादुकाओं की सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। परंतु सेवक पादुकाओं की सेवा तो ले जाता है, और सेवा करने के लिए महाराज अवध के अंदर नहीं रहना है। सेवक कैसा रहता है? स्वर्ग लोक का सुख नहीं चाहता तो भरत अवध के अंदर बैठ करके भी राज सिंहासन के पास बैठ जाता, वहां बैठ करके राम जी के चरणों की सेवा कर लेता। पर नहीं, संसार के साधनों में बैठ करके भगवान के चरणों की सेवा नहीं होती है महाराज, ध्यान रखना। नहीं तो महाराज हम क्यों वृंदावन जाते, क्यों द्वारका जाते, क्यों काशी जाते, क्यों मथुरा जाते महाराज? इसलिए भगवान की सेवा तो जब मन के अंदर संसार की सुविधाएं हट जाती हैं, संसार का सुख हट जाता है, तब जाकर के कहीं भक्त भगवान के चरणों की सेवा कर पाता है। इसीलिए भक्त कहता है कि मुझे तो प्रभु आपके चरणों की सेवा करने के बाद स्वर्ग लोक का सुख भी नहीं चाहिए। क्या वो भी उसके बराबर नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? कि जन्म पाऊं हरि दास का, कि हे प्रभु जब जब जन्म मिले मैं तो आपके चरणों का हरिदास। कौन कहलाए? हनुमान जी महाराज। जब युग बदला तो हनुमान जी महाराज जो राम भगत थे वो आगे जाकर के हरिदास कहलाए, हरि के सेवक कहलाए। ऐसा हनुमान चालीसा में आता है। तब यहां पर देखो, जब हरिदास ही नाम पड़ गया तो हरिदास के लक्षण कैसे हैं? देखो कि चार पदार्थ मना विसार, चारों पदार्थ, वहां पर किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी एक पदार्थ है। क्या इन चारों से परे? फिर वहां धर्म की पराकाष्ठा भी पार हो गई, वहां फिर किसी प्रकार की कामना नहीं रही, फिर वहां कोई अर्थ नहीं चाहिए, माने संसार की कोई सुविधा मैं उसको ले लूं, ना ही भक्त को फिर मोक्ष चाहिए। इस मन के अंदर ये चारों चीज नहीं है तो हमारा मन खाली हो जाएगा। और खाली घर तो शैतान का घर, खाली भी नहीं रखना है भक्त को। तो भक्त अपने फिर मन में क्या रखता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति बिना दूजो नहीं जाता। उस मन के अंदर केवल भक्ति चाहिए, किसी भी प्रकार का पदार्थ। ये चार पदार्थ की तो हमारा कभी कभी धर्म पर भी कोई चलने लगता है तो हमारा उसे भी अभिमान आ जाता है, मैं फलाने धर्म से जुड़ा हूँ, मैं फलाने मंत्र से जुड़ा हूँ, मैं फलाने पंथ से जुड़ा हूँ, मैं फलाने आचार से जुड़ा हूँ, और मेरी व्यक्ति पहुंचे मैं तो सीधा पहुंच जाता हूँ, तो वहां पर भी अभिमान आ जाता है। इसलिए भक्त कहता है मैं तो अपने मन में केवल भक्ति को धारण करता हूँ। और जिसके मन में भक्ति धारण होगी ना महाराज, तो भक्ति जब आ जाती है तो महाराज ये रिद्धि सिद्धि या अष्ट सिद्धियां आगे पीछे चक्कर लगाने लगती हैं। राम चरण ऐसी आरती ताकी, लिखा है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जा। चेरी माने वहां सेवा करने लगती है। क्या चेरा शब्द सेवक के लिए कहा गया है, वो सेवक बन जाते हैं कि महाराज आप हमें कोई सेवा बता दो, इससे हम हमारे जीवन को धन्य कर सके आपकी सेवा करके। और सेवक तो कहता है रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना मेरे काम की नहीं है रिद्धि ये सिद्धि ये लक्ष्मी, क्योंकि महाराज जब भक्ति आ गई ना महाराज तो फिर सीता जी ने हनुमान जी को बहुत सारे पद दिए पर हनुमान जी लौटा दिए, नहीं चाहिए, अजर अमर हो जाओ, लंबी आयु प्राप्त कर लो, पर नहीं। जब सीता जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सदैव राम की कृपा बनी रहे, तब जाकर के हनुमान जी महाराज पसंद हुए। इसीलिए भक्त तो कहता है कि रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामना मेरे सेव चरण शरण रहते। भगवान की शरण में जाना और एक भगवान की शरण में रहना हमेशा बहुत अंतर है हमारा। भगवान की शरण में व्यक्ति जा सकता है, पर भगवान की शरण में ही बना रहूं, भगवान की शरण में ही रह जाऊं, बहुत मुश्किल है।
उसके लिए तो पूरा ये मन संसार से हटा करके, सारी कामनाओं से हटा करके, जब कहीं मन नहीं लगता तब जाकर के वो मन भगवान के चरणों में रहता है। तब किसी ने कहा महाराज इसका कोई प्रमाण बताओ कि किसका मन रह गया है? तब यहाँ प्रमाण दिया, शिव सन्निकादिक नारद गावे, शिव सन्निकादिक, भगवान शिव जो भगवान केवल राम राम के अलावा कुछ नहीं करते, सदा भगवान के चरणों में बस कि आपका मंत्र शिरोधार्य है। शिव सन्निकादिक नारद गावे, सो साहिब मेरे मन भावे। रामसुनी संप्रदाय किस साहिब की बंदगी करती है? जो मंत्र का जाप भगवान शिव कर रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि वो साहिब, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, उसकी बंदगी हम करते हैं, उसको हम मनाते हैं, उसको हम याद करते हैं। परंतु देखो अंत में स्वामी जी महाराज ने कहा कि राम राय एक अरज हमार। किसी ने कहा अभी भी अरज है, अभी भी इच्छा है। इतना कुछ कहने के बाद भी आप अर्जी ले लगा रहे हो, कोई तो काम होगा इसलिए तो अर्जी लगाई है। पर भक्त ने क्या अर्जी लगाई है? राम राय एक अरज हमारी, राम चरण को दो भक्ति तुम्हारी। इसलिए अंत में भगत यही कहता है कि आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए और संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हम परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें, और जो भक्ति प्राप्त कर लेता है मेरा महाराज, वो संसार के सारे वैभव प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान रखना। क्यों ये दुनिया साधु संतों के आगे पीछे भाग रही है? क्या? क्योंकि उन्होंने उस भक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आज हम टीवियों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, लोग पंखे हिला हिला करके पसीने से लथपथ हो रहे हैं, फिर भी खड़े हैं वहां पर। क्या है? यही तो भक्ति का प्रभाव है कि हजारों की भीड़ में चाहे दर्शन हो या ना हो, चाहे स्पर्श हो या ना हो, पर वहां जाकर के अपनी जगह पे बैठना बहुत जरूरी समझते हैं। पता नहीं कब हम पर एक भक्ति की नजर पड़ जाए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता। बोलिए राम जी महाराज।